दोस्तों, आज के समय में हर कोई पैसे के लिए काम करना चाहता है और यह सही भी है, क्योंकि आज हमारी सारी जरूरतें पैसे से ही पूरी होती हैं। लोग पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब चाहे वो छोटा सा दुकानदार हो या किसी मल्टीप्लेक्स का मालिक हो, सभी उतनी ही मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब क्यों होते जा रहे हैं? अमीर लोग इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आपकी उम्र 20 साल है और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा तरीका है जिसका यूज करके आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है और जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे गवाता है। तो आइए जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। आप सोचिए कि आपको एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। वहां पर आपको सैलरी के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि हर महीने आपको 100 रुपए की सैलरी दी जाएगी। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि पर मंथ आपको 10 रुपए की सैलरी दी जाएगी, लेकिन आपको आपका पैसा हर महीने डबल होकर मिलेगा। तो आज के समय में आप में से ज्यादातर लोग बिना कुछ सोचे समझे 100 रुपए की सैलरी वाले ऑप्शन को ही पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सेफ ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं दोनों ऑप्शन की 1 साल की सैलरी टोटल करके बताऊं तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोनों को कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। अगर आपने 100 रुपए पर मंथ वाले ऑप्शन को चूज किया है तो आपको 1 साल में 1200 रुपए की सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन 10 रुपया पर मंथ और हर महीने डबल वाले ऑप्शन को चुना है तो आपको 1 साल के अंत में पहले महीने में आपको 10 रुपए मिलेंगे, दूसरे महीने में आपको 20 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही आपको हर महीने डबल होते रहेंगे और साल के लास्ट महीने में आपका टोटल पैसा बनेगा 20,480 रुपए। यानी कि पहले ऑप्शन में 1200 रुपए और वहीं दूसरे ऑप्शन में 20,480 रुपए की सैलरी मिलेगी आपको। क्या अब भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है? आप खुद देख सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट हमारे लिए कितना बड़ा चेंज ला सकता है। मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं ये डिफरेंस 19 गुना ज्यादा है। इसी को बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आइए हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम अपने पैसों को एफडी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हमारे टोटल पैसे में कितना डिफरेंस आ जाएगा। आजकल हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। आप सोचिए कि अगर आपके स्टॉक की वैल्यू हर साल कम से कम 10% के हिसाब से बढ़ती है तो हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असर कैसे होता है। केस 1, मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं और 30 साल के लिए आप 5000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हर महीने तो कर ही सकते हैं। और अगर हमको ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट का 12% भी इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 30 साल के बाद आपका पैसा 1,76,00,000 रुपए का हो जाएगा। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बन जाता है। केस 2, हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि उनका 10,000 रुपए कितना बन सकता है। सोचिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न के हिसाब से, तो 30 साल के बाद आपको टोटल 3,53,00,000 रुपए मिलेंगे। अब आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि बस 5,000 रुपए महीने बढ़ाने से टोटल रुपए में 2 गुना बढ़ोतरी, यानी कि 1,77,00,000 रुपए बढ़ गए। ऐसा हुआ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा था। चलिए आपको एक और तरीके से बताते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में चेंज हो जाता है। अगर हम हर महीने 15,000 का इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए करते हैं 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो 30 साल के बाद टोटल वैल्यू होगी 5,29,00,000 रुपए। हमने सिर्फ 5,000 रुपए और बढ़ाए हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 गुना बढ़ोतरी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए करोड़ों का कारपस बनाकर दे सकती हैं। तो अगर आप 20 साल के हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट एफडी या बैंक इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ 20 साल के हैं और हम उस सिचुएशन में हैं कि हम इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं। इसीलिए 20 साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि अगर आप यही पैसा एफडी में लगाते हैं तो आपको कितना फायदा होगा।
FD में ऑन एवरेज 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो चलिए आइए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 30 साल के लिए 5% इंटरेस्ट पर हमको 41,79,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर आप कंपाउंडिंग का मैजिक देख सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट से 4 गुना कम है। सोचिए इतना बड़ा फर्क। तो शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे पर कितना असर डालता है, ये किस तरह से आपके पूरे कॉर्पस को चेंज करके रख सकता है, ये आपने तो देख ही लिया है। तो आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा जरूर उठाएं, और जरूरी नहीं है कि आप 5,000 रुपए ही लगाएं। आप इसमें कम पैसे लगाकर भी कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप स्टॉक मार्केट में SIP में पैसे इन्वेस्ट करें। तो अब ये देख लेते हैं कि अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना फायदा मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपका तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या इससे भी ज्यादा। और आप कोशिश ये करें कि आप इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करें, इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर महीने अगर 5,000 रुपए SIP का प्लान 10 सालों के लिए आपने लिया है, अगर आपको 10% सालाना रिटर्न मिले तो 10 साल के बाद आपको 10,05,000 रुपए फंड मिलेगा। लेकिन अगर आप यह इन्वेस्टमेंट 20 सालों के लिए करते हैं तो आपको 38,03,000 रुपए मिलेंगे। इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करने के लिए आपको जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने की, और इन्वेस्टमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक डीमैट अकाउंट होगा। इसीलिए आप सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट बना लें, इसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कंपाउंडिंग का पावर, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सबका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।